सेल्स की दुनिया में ना सुनना तो खैर रोज की बात है, लेकिन क्या हो अगर हर ना को हां में बदलने का एक पक्का आजमाया हुआ तरीका हो। आज हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो खास तौर पर इंश्योरेंस एजेंट्स के सामने आने वाली 1000 से भी ज्यादा आपत्तियों मतलब ऑब्जेक्शंस से निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए इस गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। प्रीमियम बहुत ज्यादा है, सुनते ही कैसा लगता है? शायद हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है ना? ये सबसे आम ऑब्जेक्शंस में से एक है और अक्सर इसी एक लाइन पर आकर एक अच्छी खासी बातचीत भी बस खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना बहुत मुश्किल लगता है। और सच तो यही है कि ये ऑब्जेक्शंस ही एक एजेंट की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं होते, बल्कि ये बिक्री के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन्हीं रुकावटों को कामयाबी की सीढ़ियों में बदलने का कोई तरीका मिल जाए तो? देखिए, इसका हल सिर्फ रटे रटाए जवाबों में नहीं है। हल है ग्राहक की आपत्ति के पीछे की वजह, उनकी साइकोलॉजी को समझने में। ये सिर्फ अपनी टेक्निक बदलने की बात नहीं है, ये तो अपनी पूरी सोच बदलने की बात है। मतलब सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय पहले समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है पुराना तरीका, बहस करना, अपना बचाव करना, लेकिन दूसरी तरफ है एक नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका जो ग्राहक को समझने, उनसे कनेक्शन बनाने और उनकी असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पर जोर देता है। तो इस नई सोच को असलियत में कैसे लाया जाए, यहीं पर यह जबरदस्त फ्रेमवर्क काम आता है। ये सैकड़ों अलग अलग आपत्तियों के उस कह सकते हैं जंजाल को सिर्फ 10 आसान कैटेगरीज में बांट देता है, जिससे हर सिचुएशन को संभालना बहुत आसान हो जाता है। ये सिस्टम कितना पावरफुल है? ये 1000 1000 से भी ज्यादा अलग अलग कस्टमर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है। अब ये नंबर सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इस सिस्टम की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। और इस सिस्टम का निचोड़ यही है, कस्टमर चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाए, वो हमेशा इन 10 कैटेगरीज में से ही किसी एक में आएगा। चाहे वो प्रीमियम को लेकर हो, कंपनी पर भरोसे को लेकर हो, या फिर बस बात को टालने की आदत हो। एक बार ये कैटेगरी समझ आ गई तो फिर किसी भी सवाल का सामना करने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है। चलिए एक मिसाल लेते हैं, जैसे कि विश्वास वाली कैटेगरी। इसमें हो सकता है कि कस्टमर कंपनी की मजबूती पर सवाल उठाए, पॉलिसी के नियम और शर्तों पर शक करे, या शायद एजेंट पर ही शक करे। ये सिस्टम ऐसी गहरी और नाजुक चिंताओं को सही तरीके से संभालने के लिए बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी बताता है। ठीक है, तो कैटेगरीज तो समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्शन का जवाब दिया कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद ताकतवर 3 स्टेप फॉर्मूला है जो हर बार काम करता है। ये फॉर्मूला सच में बहुत सिंपल और असरदार है। स्टेप 1, कस्टमर की बात को, उनकी आपत्ति को ध्यान से और पूरा सुने। स्टेप 2, एक दमदार और सोच समझकर तैयार किया गया जवाब दें। और स्टेप 3, बातचीत को एक पॉजिटिव मोड पर खत्म करने के लिए एक सही क्लोजिंग लाइन का इस्तेमाल करें। लेकिन ये सिर्फ कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक पूरा टूल किट है। हर एक ऑब्जेक्शन के लिए ये फ्रेमवर्क बताता है कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है, जवाब में क्या कहना है, एक असली जिंदगी का उदाहरण देता है और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक सटीक क्लोजिंग लाइन भी देता है। और आखिर में ये टेक्निक सिर्फ सेल करने के बारे में नहीं है, ये एक एजेंट के काम के गहरे मतलब और उसके मिशन को समझने के बारे में है। ये याद दिलाता है कि एक एजेंट के तौर पे असल में क्या पाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑब्जेक्शंस को संभालने का असली मकसद सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं, बल्कि परिवारों को सुरक्षा देना, विश्वास बनाना और उनके भविष्य को महफूज करना है। हर एक ना एक मौका है ये दिखाने का कि एक एजेंट सच में उनकी परवाह करता है। ये एक लाइन पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। आपत्ति को संभालना बहस जीतना नहीं है, ये मन की शांति देना है। मकसद किसी बहस में जीतना है ही नहीं, बल्कि कस्टमर को ये एहसास दिलाना है कि वो अपने परिवार के लिए सबसे सही फैसला ले रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऑब्जेक्शन सामने आए तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या सिर्फ एक जवाब दिया जा रहा है या फिर असल में एक ऐसा समाधान दिया जा रहा है जो उनकी जरूरतों को पूरा करे और उनके भविष्य को सुरक्षित करे। यही छोटा सा फर्क एक अच्छे और एक बेहतरीन एजेंट को अलग करता है। इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही और हाई वैल्यू टिप्स और रणनीतियों के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। मिलते हैं अगले पड़ाव में।